अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैंने आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है और वो है एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल। मैं आज आपके साथ कुछ मोटी मोटी और जनरल बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हैं और इसकी वजह यह है कि लोग ये गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नंबर एक, ये याद रखें कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई वायरल चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, कोई वायरल कफ हो गई है, कोई कॉमन कोल्ड हो गया है या कोई सोर थ्रोट हो गया है, तो ये ज़्यादातर वायरल डिजीज़ हैं। तो वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं होती, गैर मौसर होती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होती हैं, वो बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। तो या तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है, या ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिसिडल कहा जाता है। तो वायरल डिजीज़ में अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। तो पहली बात तो ये जहन में रखनी है कि एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज़ के लिए नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे तो एंटीबायोटिक की डोज को पूरी किया करें और जितने दिन की डोज कही गई है और जितनी डोज कही गई, जितनी मिकदार कही गई है, मिकदार भी पूरी लेनी है और दिन भी पूरे करने हैं। होता यह है कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से जब मरीज़ कुछ बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद से तर्क कर देते हैं। उससे होता क्या है? होता यह है कि कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन होने का, यानी बीमारी लौट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो एक बहुत बड़ा मसला इससे पैदा हो रहा है वो है एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया जो पहले किसी एंटीबायोटिक से किल हो जाता था, अब वो म्यूटेट हो जाता है, यानी अब उसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। इसको कहते हैं एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। अब वो बैक्टीरिया बीमारी फैलाता रहेगा, आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते जाएं, अब बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा, वो रेजिस्टेंट हो गया। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बल्कि यूं कहें कि सरदर्द बन चुका है। इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। दुनिया की रेगुलेटरी बॉडीज़ और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी बहुत ज़रूरी अहम बात यह है कि ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यानी बग़ैर डॉक्टर की तशख़ीस के, डायग्नोसिस के और बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के ख़ुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। देखें लोग क्या कर रहे हैं कि कोई थोड़ी सी बीमारी होती है, बाज़ार में जाते हैं, किसी बंदे से मशवरा किया, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन याद रखें कि इन एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे ड्रग इंट्रैक्शंस भी हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये एंटीबायोटिक्स बहुत सारी दूसरी अद्वियात के साथ नहीं ली जानी चाहिए। इसी तरह इनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। मैं आपको मोटी मोटी 2-3 मिसालें देता हूँ ड्रग इंट्रैक्शंस की। मिसाल के तौर पर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो ख़वातीन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अफादियत में कमी कर देती हैं, उनको गैर मौसर कर देती हैं। जितनी मुद्दत के लिए वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी मुद्दत के लिए अगरचे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया भी जा रहा होगा, लेकिन वो गैर मौसर हो जाती हैं, तो एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पर ऐसे दिल के मरीज़ जो खून पतला करने की एक दवाई वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसा कि क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गई या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई या एमोक्सिसिलिन हो गई, ये वारफरिन के साथ ड्रग इंट्रैक्शन पैदा करती हैं और वारफरिन के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ये बातें आम आदमी को तो नहीं पता। इसी तरह एक और आखिरी मिसाल देता हूँ। बहुत सारे दिल के मरीज़ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसे कि सिम्वास्टैटिन है या एटोरवास्टैटिन है, तो इसके साथ अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन ली जाएगी तो एडवर्स इफेक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि रिकमेंडेशन यही है कि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यही एरिथ्रोमाइसिन को अगर रोजुवास्टैटिन के साथ दिया जाएगा तो कॉशन के साथ, एहतियात के साथ इस्तेमाल किया भी जा सकता है। इसी तरह यही सिम्वास्टैटिन हो गई या एटोरवास्टैटिन हो गई, इनको एरिथ्रोमाइसिन के साथ तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन के साथ, कॉशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं।
ये गुफ्तगू आम बंदे को नहीं पता। अब चूंकि आम बंदे को इसका नहीं पता, तो खुद से जाके जब मेडिकल स्टोर से जाके किसी बीमारी में वो एंटीबायोटिक लेके उसका इस्तेमाल शुरू कर देगा, तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस आने के ये और एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस हैं। अब एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सी एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे यूनिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉमन भी हैं। मिसाल के तौर पर डायरिया बहुत सारी एंटीबायोटिक्स काज करती हैं। इसी तरह एलर्जिक रिएक्शंस हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स काज करती हैं। तो खुद से सेल्फ मेडिकेट अगर करेंगे तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस हैं। रैश हो सकती है। और फिर एक डायरिया की ही एक रेयर और सिवियर फॉर्म है जिसको सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहा जाता है। ये एंटीबायोटिक्स याद रखें कि बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं, जिससे ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है। अब है तो इसकी प्रेवलेंस बहुत कम, रेयर है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की वजह से, गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से एंटीबायोटिक्स के सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की प्रेवलेंस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो अब मुज़िर असरात भी आ सकते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन भी आ सकते हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है, अर्ज़ है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि डॉक्टर के मशवरे, डॉक्टर के हदायत के मुताबिक, डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। तो मैंने आज ही आपके साथ ये बड़ी जर्नल सी और मोटी मोटी 3 बातें करनी थी। नंबर 1, दोहरा रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स वायरल बीमारियों के लिए नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। नंबर 2, जो एंटीबॉडी की डोज जिस मिकदार में और जिस मुद्दत के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको पूरा करना चाहिए। नंबर 3, सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स की नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे और आइंदा से इन मामलात में एहतियात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अवामी आगाही के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तंद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।